एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के बीच बातों ही बातों में कर्ण की दानवीरता और उदारता की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। कर्ण की प्रशंसा बार बार सुन अर्जुन ईर्ष्या से जलने लगा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आप जानते हैं कि हमारे श्रेष्ठ भ्राता श्री से बढ़ के कोई भी उदार नहीं है, फिर भी आप उनके सामने उस कर्ण की प्रशंसा कर रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, हमारे भ्राता श्री धर्मराज अवश्य है, लेकिन आखिर कर्ण तो कर्ण है। ये बात मैं तुम्हें फिर कभी समझाऊंगा। कुछ दिनों बाद एक दिन श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर साधु का वेश बदलकर धर्मराज युधिष्ठिर के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने धर्मराज से कहा कि हमें यज्ञ हवन आदि करने के लिए एक मन चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए। महाराज युधिष्ठिर ने साधुओं का स्वागत सत्कार किया और अतिथि गृह में प्रतीक्षा के लिए बिठा दिया। वर्षा काल था, अतः सभी जगह की लकड़ियां गीली हो चुकी थीं। फिर भी महाराज युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे तथा लकड़ियों की व्यवस्था करने की कोशिश की। सेवक सभी जगह भटक कर आ गए, किंतु एक मन चंदन की लकड़ियां नहीं जुटा सके और मिल भी कैसे सकती थी। जितनी थोड़ी लकड़ियां वो जुटा सके थे, उन्हें लेकर महाराज युधिष्ठिर साधुओं के भेष में आए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास पहुँचे। धर्मराज बोले, महात्माओं, आपके एक मन चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था करने में मैं असमर्थ हूँ। आप चाहें तो कुछ और मांग सकते हैं। इस पर साधु के भेष में खड़े श्री कृष्ण बोले, चंदन नहीं मिल सकता तो कोई बात नहीं, हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे, प्रणाम। यह कहकर वो दोनों चल दिए। यहाँ से सीधा वह दोनों कर्ण के द्वार पर पहुँचे। वहाँ भी उन्होंने एक मन चंदन की लकड़ियों की मांग की। कर्ण ने दोनों साधुओं का स्वागत सत्कार किया और बोले, आज तो चंदन की लकड़ियां मिलना संभव नहीं है। अगर आप एक दो दिन ठहरे तो व्यवस्था हो सकती है। इस पर साधु के भेष में श्री कृष्ण बोले, नहीं, हमें वर्षा काल में ही यज्ञ करना है, अतः आज ही चाहिए। दे सको तो ठीक, अन्यथा हम कहीं और से व्यवस्था कर लेंगे। कर्ण बोला, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आपकी लकड़ियों की व्यवस्था अभी किए देता हूँ। इतना कह के कर्ण ने अपना धनुष और बाण उठाया और अपने महल के किवाड़, पिलंग और जो भी चंदन था सब तोड़ डाला और बोला, यह लीजिए, आपकी व्यवस्था हो गई। श्री कृष्ण बोले, लेकिन तुमने हमारे यज्ञ के लिए इतनी कीमती चीजों को क्यों तोड़ दिया? कर्ण बोला, ये चीजें तो फिर बनाई जा सकती हैं, लेकिन आप मेरे द्वारे फिर नहीं आएंगे। मैं अपने द्वार पर आए अतिथि को खाली हाथ नहीं भेज सकता। यह सुन के भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और वहां से चल दिए। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, देखा अर्जुन, महाराज युधिष्ठिर के राजमहल में भी चंदन की वस्तुएं हैं, किंतु उन्हें उनका कोई ख्याल नहीं आया। लेकिन कर्ण ने सूखी लकड़ियां मांगने पर बिना कोई परवाह किए अपनी सभी कीमती वस्तुएं तोड़कर दे दी। कर्ण स्वभाव से दानी और उदार है, लेकिन महाराज युधिष्ठिर विचार से दानी है। कथा सार, हम में से अधिकांश लोगों का स्वभाव ऐसा ही है। लोग धर्म कर्म की बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन जब धर्म व्यवहार की बात आती है तो अधिकांश लोग पीछे हट जाते हैं। आजकल के बड़े बड़े दानी दान में भी अपना स्वार्थ देखते हैं। प्रयास कीजिए कि धर्म हमारा स्वभाव बने, केवल विचार नहीं। जय श्री राधे कृष्ण।